जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी मार्ग में। संगत जी, नामदान की पर्ची की लाइन में लगने से पहले हर सत्संगी अपने अपने तरीके से अंदर और बाहर दोनों तरह की तैयारी करके जाता है। कोई अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इस मार्ग की बारीकियां समझ कर आता है, तो कोई परमार्थ की किताबें पढ़कर अपने मन को तैयार करता है। हर किसी के दिल में एक अलग ही उत्साह और हलचल होती है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि नामदान केवल एक रस्म नहीं बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ होता है। इसी कारण सभी के मन में एक गहरी अभिलाषा होती है कि किसी भी तरह उन्हें नामदान मिल जाए, ताकि वे भी अपने आत्मिक सफ़र की शुरुआत कर सकें, प्रभु से मिलन की इस रहस्यमय यात्रा में आगे बढ़ सकें। हम सब ने अपने बड़ों से ये भी सुना है कि सद्गुरु एक ऐसी दिव्य शक्ति होते हैं जिनसे जुड़ते ही इंसान की सोच, उसका जीवन और उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। जब सद्गुरु सच्चा नाम प्रदान करते हैं तो एक सत्संगी के जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जो उसे धीरे धीरे दुनियावी दुखों और परेशानियों से ऊपर उठने की शक्ति देते हैं। अगर आपने स्वयं नामदान लिया है तो आप इन भावनाओं और इस अनुभव से गहराई से जुड़ पाएंगे, और यदि आपके परिवार में कोई नामदान लेने की सोच रहा है तो ये विषय आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस पूरे विषय को अंत तक समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप जान सकें कि नामदान वास्तव में कितना गंभीर और जिम्मेदारी भरा कदम है। इसके लिए कौन सी सच्ची तैयारी चाहिए और कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, और यदि किसी ने बिना पूरी सच्चाई के नामदान ले लिया है तो अब उसके लिए क्या मार्ग है और उसकी आत्मा की उन्नति कैसे संभव हो सकती है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र विनती है। अगर आप हमारे चैनल रूहानी मार्ग पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा जी की पावन शिक्षाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहे। बाबा जी की संगत जी, अब सबसे पहले हम उन सत्संगियों की बात करते हैं जिन्हें नामदान तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उन्होंने कोई बात छुपाई है, या किसी प्रश्न का उत्तर देते समय सच की जगह झूठ का सहारा लिया हो। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि नामदान से पहले हमसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप कितने समय से सत्संग सुन रहे हैं, कितनी नियमितता से जाते हैं, क्या आपने राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ी किताबें पढ़ी हैं, या आपने बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं, कितनी बार आप डेरा ब्यास गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप नामदान क्यों लेना चाहते हैं। ये सारे प्रश्न केवल औपचारिकता के नहीं होते, बल्कि आत्मा की तैयारी और सच्चाई को परखने का माध्यम होते हैं। लेकिन संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि नामदान की पर्ची प्राप्त करने की तीव्र इच्छा में हम इन प्रश्नों के उत्तर देते समय पूरी सच्चाई नहीं बताते। कभी हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, कभी अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं, और कभी कभी तो सीधे सीधे झूठ भी बोल देते हैं। उस समय मन यही सोचता है कि बस किसी तरह नामदान मिल जाए, आगे सब ठीक कर लेंगे। लेकिन क्या हमने कभी इस गंभीरता से सोचा है कि क्या हमारी ये चालाकी उस परम सत्ता से छुप सकती है जो हमारे मन के एक एक विचार को जानती है? क्या उस सद्गुरु से कुछ छुपाया जा सकता है जो केवल बाहरी रूप को नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई को देखता है? नामदान कोई साधारण दीक्षा नहीं है संगत जी, ये कोई मंत्र या शब्द मात्र नहीं है, बल्कि ये आत्मा को भीतर से जागृत करता है। ये उस अनंत शक्ति से जुड़ने का माध्यम है जो हमें इस जन्म मरण के चक्र से
बाहर निकाल सकती है। इसलिए इसकी पवित्रता उतनी ही गहरी है जितनी जीवन, मृत्यु और आत्मा का रहस्य। जब हम इस पवित्र प्रक्रिया में झूठ का सहारा ले लेते हैं तो हम वास्तव में किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को ही धोखा दे रहे होते हैं। झूठ दो प्रकार का होता है, एक वह है जो हम दूसरों से बोलते हैं और दूसरा वह है जो हम अपने आप से बोलते हैं। और संगत जी, सबसे खतरनाक झूठ वही होता है जो हम अपने मन को समझाने के लिए बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति नामदान लेते समय अपनी आदतों, अपने कर्मों, अपनी स्थिति या अपने इरादों के बारे में सच्चाई नहीं बताता तो वह अपने आत्मिक मार्ग में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे बाद में पार करना बहुत कठिन हो जाता है। सत्संगों में बार बार समझाया जाता है कि सच्चाई ही सूरत को ऊपर उठाती है और झूठ सूरत को नीचे गिरा देता है। आप चाहे बाहर से कितना भी नियमित भजन सिमरन करें, लेकिन अगर भीतर झूठ और असत्य है तो वह साधना गहराई तक नहीं पहुंच पाती। ध्यान में 3 बातें अत्यंत आवश्यक हैं: सच्चाई, श्रद्धा और शुद्ध भाव। झूठ इन तीनों को कमजोर कर देता है। ये आत्मा के द्वार पर एक कांटे की तरह होता है। आप बैठते तो हैं लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। नामदान का उद्देश्य हमारे पुराने कर्मों का बोझ हल्का करना है, लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो हम नया कर्म उसमें जोड़ लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जिस मार्ग से हमें हल्कापन और शांति मिलनी थी, वही मार्ग हमें भारी और कठिन लगने लगता है। मन में एक अनजाना सा डर, ग्लानि और संदेह बना रहता है जो ध्यान में स्थिरता नहीं आने देता। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने झूठ बोल भी दिया तो क्या गुरु को पता चलेगा? लेकिन संगत जी, गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होते। वे केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि चेतना का वे स्तर होते हैं जो हमारे भीतर तक देखता है। हम किसी व्यक्ति या संस्था को धोखा दे सकते हैं, लेकिन सद्गुरु को नहीं दे सकते। और अगर झूठ के आधार पर नामदान मिल भी जाए तो वह कृपा टिक नहीं पाती, क्योंकि उसका आधार ही असत्य होता है। नामदान आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। यदि शुरुआत ही कमजोर नींव पर हो तो आगे का मार्ग डगमगाने लगता है। धीरे धीरे भजन में मन नहीं लगता, संगत से दूरी बनने लगती है और जो मार्ग हमें ऊपर उठाने वाला था वही बोझ जैसा महसूस होने लगता है। इसका कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपा हुआ वह असत्य होता है जिसे हमने अनदेखा कर दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कई कारण होते हैं। जल्दी पाने की इच्छा, समाज का दबाव, अपनी कमियों को छुपाने की प्रवृत्ति या ये सोच कि सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नामदान अधिकार से नहीं बल्कि दया से मिलता है और दया का आधार केवल सत्य होता है। लेकिन संगत जी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी से गलती हो भी गई हो, अगर किसी ने झूठ बोलकर नामदान ले लिया हो, तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं। यही तो इस मार्ग की सुंदरता है कि यहाँ सुधार का द्वार हमेशा खुला रहता है। अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वही हमारी आत्मिक उन्नति की शुरुआत बन सकती है। सबसे पहला कदम है अपने मन से ईमानदारी से स्वीकार करना कि हमसे गलती हुई है, फिर सच्चे दिल से सतगुरु से क्षमा मांगना। उसके बाद धीरे धीरे अपने जीवन को सत्य की ओर मोड़ लेना, अपनी आदतों को सुधारना, अपने व्यवहार को निर्मल बनाना और रोजाना कुछ समय सच्चे भाव से सुमिरन करना। जब यह प्रयास सच्चाई के साथ किया जाता है तो सद्गुरु की कृपा अवश्य मिलती है, क्योंकि उनका उद्देश्य सजा देना नहीं
बल्कि सुधारना होता है। बाबा जी का मूल संदेश हमेशा यही रहा है, सत्य, प्रेम, सरलता और भक्ति। नामदान कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भीतर की यात्रा है जो दिल की पवित्रता से शुरू होती है। झूठ मन को तोड़ता है, उसे भारी बना देता है, जबकि सत्य मन को हल्का करता है और भीतर के द्वार खोलता है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, ध्यान में गहराई आने लगती है और नाम का वास्तविक रस अनुभव होने लगता है। यही इस मार्ग का सच्चा फल है, भीतर की शांति, स्थिरता और उस परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध जो केवल सच्चे दिल वालों को ही प्राप्त होता है। संगत जी एक बहन जी थी जो सालों से सत्संग में जा रही थी। उन्होंने 10 बार नामदान की पर्ची लेने की कोशिश की, लेकिन 10 बार उन्हें मना कर दिया गया। वहीं उनके पति जो कभी सत्संग में नहीं गए थे, वे केवल अपनी पत्नी के कहने पर एक दिन नामदान की लाइन में जाकर खड़े हो गए। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें उसी दिन नामदान प्राप्त हो गया। ये बात सन 2000 की है कि जब एक जत्था था जिसमें करीब 40 सेवादार थे। उस जत्थे के सभी लोग उन 5 लोगों को समझा रहे थे कि वहाँ क्या क्या पूछा जाएगा और उन्हें उन सवालों के क्या जवाब देने हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर पूछा जाए कि आपने बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं तो आप भले ही झूठ बोल देना। उसी बस में एक पति पत्नी भी उस जत्थे के साथ जा रहे थे। वे इन सारी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे की ओर देखकर हल्के हल्के हंस भी रहे थे। जब दूसरे सेवादारों ने यह देखा तो उन्होंने पूछा कि आप लोग हंस क्यों रहे हैं। पति ने जवाब दिया, आपको गलत फहमी हुई है। हम आप पर नहीं बल्कि उन बातों पर हंस रहे हैं जो आप सब मिलकर इन लोगों को सिखा रहे हैं। यह सुनकर सेवादार हैरान हो गया और बोला, लेकिन हमने ऐसा क्या कहा? हम तो उन्हें यही समझा रहे हैं कि नामदान लेने के लिए कभी कभी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन इसमें हंसने वाली क्या बात है? पति ने अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ये सब बात किसी इंसान के लिए कह रहे होते तो समझ में आ जाता, लेकिन आप उस परमात्मा के सामने चालाकी करने की सोच रहे हो जिसे हमारी रग रग का पता है। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि ये बहुत पुरानी बात है। मेरी पत्नी हर हफ्ते सत्संग जाती थी, सेवा भी करती थी और सालों से ये सब कर रही थी, लेकिन मेरा इस ओर ज़्यादा झुकाव नहीं था। मैं अक्सर उसे सत्संग घर के बाहर छोड़कर वापस आ जाता था। एक दिन मेरी पत्नी ने तय किया कि उसे नामदान लेना है। उसने मुझसे कहा कि बाबा जी फलानी तारीख को नामदान देंगे तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं उसके साथ चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने कहा कि जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आप भी पर्ची वाली लाइन में लग जाओ। मैंने सोचा कि इसका दिल रखने के लिए मैं भी भाइयों वाली लाइन में लग जाता हूँ, और ऐसा करके मैं भाइयों वाली लाइन में लग गया और वह बहनों की लाइन में लग गई। कुछ समय बाद जब वह लौटी तो उसके चेहरे से साफ था कि उसे पर्ची नहीं मिली। वह उदास दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने मेरे हाथ में पर्ची देखी तो वह हैरान रह गई कि जो आदमी सत्संग घर के अंदर तक नहीं जाता उसे पर्ची मिल गई। मैंने उसे समझाया कि तू चिंता मत कर, हम फिर कोशिश करेंगे। उसने फिर कोशिश की, लेकिन दूसरी बार भी उसे पर्ची नहीं मिली। ऐसे करते करते उसने करीब 10 बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया गया। अंत में वह निराश हो गई और उसने सत्संग जाना भी छोड़ दिया। कुछ समय बाद एक दिन अचानक उसके मन में आया कि इस बार मुझे नामदान जरूर मिलेगा। बिना किसी तैयारी और बिना ज़्यादा सोचे समझे
वह ब्यास पहुंच गई और इस बार सच में उसे नामदान की पर्ची भी मिल गई। जब मैंने उससे पूछा कि ये अचानक कैसे हो गया, तो उसने मुझे खुद बताया कि मैं नहीं जानती, बस अंदर से बुलावा आया था। पति ने बस में बैठे सभी लोगों से कहा कि अब आप ही बताइए, क्या यहाँ हमारी चालाकियाँ काम आ सकती हैं? जिसे वह सद्गुरु नाम देना चाहते हैं उसे बिना किसी तैयारी और बिना किसी चालाकी के भी दे सकते हैं, और जिसे नहीं देना वे चाहे कुछ भी कर ले उसे नहीं मिल सकता। ये सुनकर बस में बैठे सभी लोग चुप हो गए। जो लोग अभी तक दूसरों को समझा रहे थे अब वे खुद सोच में पड़ गए। संगत जी, अब आप इस बात को गहराई से समझ ही गए होंगे कि सद्गुरु की योजना और उसकी मर्जी हम सबकी सोच से कहीं ऊपर होती है। हम अपने छोटे से मन और सीमित बुद्धि से ये सोच लेते हैं कि हम अपनी चतुराई या चालाकी से सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन जब उस कुल मालिक की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर ये कैसे संभव है कि हम किसी चीज़ को अपने झूठ या होशियारी से प्राप्त कर लें? यदि किसी ने यह सोचा कि उसने नामदान झूठ बोलकर अपनी समझदारी से ले लिया, तो ये केवल मन का भ्रम है। वास्तविकता ये है कि जो कुछ भी होता है वह उसी परम शक्ति की मर्जी से होता है। झूठ बोलना स्वयं में ही एक ऐसा कर्म है जो हमारे मार्ग को और कठिन बना देता है। जब हमें पता है कि हमारे हिस्से में जो लिखा है वह हमें समय आने पर अवश्य मिलेगा, तो फिर गलत रास्ते का सहारा लेने की आवश्यकता ही क्या है? संगत जी, इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपने आप को उस मालिक के हवाले कर दें, उस पर भरोसा रखें, उससे सच्चे दिल से अरदास करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। जो हमें मिलना है वह हमें सच्चाई के रास्ते पर चलकर भी मिलेगा, और जो हमारे हिस्से में नहीं है वह झूठ और चालाकी से भी नहीं मिल सकता। हमें हर परिस्थिति को मालिक की मर्जी और उसकी कृपा के रूप में स्वीकार करना सीखना होगा। वही हमारी आत्मा की प्यास को जानता है, हमारे भीतर की तड़प को समझता है, और वही जानता है कि हमें कब क्या और कितना देना है। कई बार हम अधीर हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें तुरंत सब कुछ मिल जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि झूठ बोलकर भी हमें कोई चीज़ समय से पहले नहीं मिल सकती। मालिक का समय ही सर्वोत्तम समय होता है। इसीलिए संगत जी, हमें एक ही बात को पकड़कर चलना है कि जैसा बाबा जी समझाते हैं कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, हमारा रास्ता सही होना चाहिए। परिणाम चाहे कुछ भी हो, जब हमारा भाव सच्चा होता है तो फिर हमें परिणाम की चिंता नहीं रहती। हमें ये विश्वास हो जाता है कि संभालने वाला खुद संभालेगा, और देने वाला वही जानता है कि हमें क्या देना है, कितना देना है और कब देना है। इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रेम और विश्वास। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि नामदान से पहले वह प्रेम और विश्वास कैसे आए, वह जुड़ाव कैसे महसूस हो। संगत जी, ये भी समझने की बात है कि जब सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है तो उससे प्रेम करना भी उसी की ही कृपा से होगा। क्या हम अपने बल पर उसकी ओर एक कदम भी बढ़ा सकते हैं? नहीं, ये सबसे गहरी समझ है। सब कुछ उसकी कृपा है, सब कुछ उसकी ही कृपा से ही होगा, सब कुछ उसका खिंचाव है। असल में हम उसे नहीं ढूंढते, बल्कि वह हमें अपने पास बुलाना चाहता है। वह खुद ही हमारे भीतर अपने मिलन की चाहत पैदा करता है। जब हम अंदर से तैयार होते हैं, जब हमारा मन सच्चाई के मार्ग पर चलने लगता है, जब वह झुकना सीख जाता है, निर्मल और विनम्र हो जाता है, तब वही मालिक हमें अपनी ओर खींचता है। और जैसे ही उसका ये खिंचाव शुरू होता है, हमारे भीतर अपने आप प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है और विश्वास भी। फिर एक अवस्था ऐसी आती है संगत जी, जब हमें हर चीज़ उसी की देन
और उसकी मर्जी लगने लगती है। अगर वह हमारी मन की इच्छा पूरी ना भी करे तब भी दिल से यही निकलता है कि सद्गुरु तू मेरे लिए जो सोच रहा है वह सही ही होगा। तब इंसान शिकायत नहीं करता बल्कि प्रतीक्षा करता है, वो भी धैर्य के साथ, विश्वास के साथ। और फिर यदि किसी दिन ऐसा भी हो जाए कि हमें नामदान की लाइन से बाहर कर दिया जाए तब भी मन में निराशा नहीं आती। उस समय भी दिल से केवल यही निकलता है कि शुक्र है तेरा मालिक, तेरी मर्जी में ही भलाई है, जैसा तू चाहे वैसा ही सही है। यही सच्चा समर्पण है, यही सच्ची भक्ति है और यही वह आस्था है जहाँ से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। संगत जी, अब विस्तार से समझते हैं कि सद्गुरु से नामदान प्राप्त करने में किन किन शर्तों का पालन करना आवश्यक है। अक्सर हम नामदान से पहले इन बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें भूल जाते हैं और फिर मन में ये प्रश्न उठता है कि हमारी आत्मिक प्रगति क्यों नहीं हो रही। इसलिए चाहे आपने नामदान लिया हो या लेने की इच्छा रखते हो, इन नियमों को बार बार समझना और जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली और मूल शर्त है निर्मल और सदाचारी जीवन जीना। संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग की नींव ही सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता पर टिकी होती है। जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होता तब तक भीतर की यात्रा भी स्पष्ट नहीं हो पाती। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि हम अपनी कमाई हक हलाल की रखें, किसी का हक ना मारें, जानबूझकर किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं और अपने संबंधों में पवित्रता बनाए रखें। विवाहित जीवन में निष्ठा और मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है और यदि कोई अविवाहित है तो ब्रह्मचर्य का पालन भी उतना ही आवश्यक है। जब हमारा व्यवहार शुद्ध होता है तो धीरे धीरे हमारी चेतना भी निर्मल होने लगती है और हमें सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। दूसरी शर्त है मांस, मछली, अंडे और उनसे बने सभी पदार्थों का पूर्ण त्याग। ये केवल एक बाहरी नियम नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा की स्थिति से जुड़ा हुआ है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। ये कोई कहावत भर नहीं है बल्कि एक गहरा सत्य है। संत महात्मा हमेशा सात्विक भोजन अपनाने की प्रेरणा देते हैं क्योंकि सात्विक आहार हमारे भीतर शांति, करुणा और कोमलता लाता है। जब हम जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं तो वह भाव हमारे भीतर भी विस्तार पाता है। इसके विपरीत मांसाहारी भोजन मन को कठोर बनाता है और हमारी आत्मिक उन्नति के मार्ग में सूक्ष्म रुकावटें पैदा करता है। इसलिए अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, मेवे और दूध से बने पदार्थों को अपनाना हमारे लिए लाभकारी है। तीसरी शर्त है शराब, तंबाकू और हर प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह से दूरी बनाना। संगत जी, नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे विवेक को भी प्रभावित करता है। जब मन नशे के प्रभाव में होता है तो वह नियंत्रण में नहीं रहता और आत्मसंयम समाप्त होने लगता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सबसे जरूरी चीज है जागरूकता और सजगता, और नशा इन दोनों को खत्म कर देता है। इसलिए यदि हम सच में अपने भीतर शुद्धता और स्थिरता लाना चाहते हैं तो इन आदतों को पूरी तरह त्यागना आवश्यक है। चौथी और अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त है प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन करना। संगत जी, हम अपने शरीर के लिए तो सब समय निकाल लेते हैं, खाने, काम करने, आराम करने के लिए, लेकिन आत्मा के लिए समय निकालना ही असली साधना है। भजन सिमरन वह माध्यम है
जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। यही हमारे कर्मों के बोझ को हल्का करता है, यही हमें भीतर से शक्ति देता है और यही हमारे जीवन का सच्चा सहारा बनता है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को जीवित और जागृत रखने के लिए भजन सिमरन आवश्यक है। अगर हम इसे नियमित और पूरे प्रेम से करते हैं तो धीरे धीरे भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। पांचवी और अंतिम शर्त है सद्गुरु के निर्देशों का पालन करना। संगत जी, नामदान केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक पवित्र वचन है, एक संबंध है जो आत्मा और सद्गुरु के बीच स्थापित होता है। नामदान के बाद सद्गुरु केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे हर कदम पर हमारी सहायता करते हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। यदि हम उनके वचनों को अनदेखा करते हैं तो हम स्वयं ही उस कृपा से दूर हो जाते हैं जो हमें ऊपर उठाने के लिए मिलती है। इसलिए सच्ची श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और सेवा भाव के साथ उनके निर्देशों का पालन करना ही हमारी प्रगति का आधार है। अंत में संगत जी, ये हमेशा याद रखें कि सच्चे सद्गुरु से प्राप्त नामदान हमारी आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। ये कोई साधारण चीज नहीं बल्कि वह अमूल्य धन है जो हमें संसार के दुखों से पार ले जा सकता है। यदि हम इन 5 नियमों को केवल सुनकर छोड़ न दें बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारी आत्मिक यात्रा सरल, सुखद और सफल बन सकती है। संगत जी, जब किसी जीव को सद्गुरु की अपार कृपा से नामदान मिल जाता है तो समझ लीजिए कि उसे इस मानव जीवन का असली उद्देश्य मिल गया है, क्योंकि ये केवल कोई साधारण दीक्षा नहीं बल्कि आत्मा को उसके असली घर सचखंड तक पहुंचाने की कुंजी है। ये संसार तो एक अस्थायी ठिकाना है जहां हम कर्मों के बंधन में बंध कर बार बार आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा असली घर वह है जहां से हम आए हैं, शुद्ध शांति, प्रेम और आनंद का धाम, जिसे संतों ने सचखंड कहा है। और संगत जी, उस सचखंड तक पहुंचने का रास्ता केवल और केवल नाम, भजन और सिमरन के माध्यम से ही खुलता है। इसलिए नामदान मिलने के बाद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस अनमोल दान की कद्र करें और इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारें। भजन और सिमरन केवल बैठकर कुछ समय नाम जप लेने के नाम नहीं है, बल्कि ये एक जीने की कला है। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम धीरे धीरे अपने मन को संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ते हैं। सही तरीका यह है कि जब हम सिमरन करें तो पूरा ध्यान उसी नाम में लगा हो। मन इधर उधर भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं, बिना गुस्सा किए, बिना हताश हुए। भजन करते समय हमें भीतर की ध्वनि और शांति को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह सब धीरे धीरे ही संभव होता है। इसलिए खुद से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहें। शुरुआत में नींद आएगी, मन भी भागेगा, कभी समय नहीं मिलेगा, लेकिन यही तो वह मोड़ है जहाँ से सच्ची साधना शुरू होती है। संगत जी, याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि रोज की छोटी छोटी सच्ची कोशिशों से बनती है। इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नियमितता। चाहे मन लगे या ना लगे, समय मिले या ना मिले, हमें हर दिन भजन सिमरन के लिए बैठना ही है, क्योंकि यही वह अनुशासन है जो धीरे धीरे मन को वश में करता है और आत्मा को ऊपर उठाता है। बड़े महाराज जी भी यही कहा करते थे कि मन लगे या ना लगे, लेकिन हमें ड्यूटी समझकर बैठना है, अपना फर्ज निभाना है। साथ ही सद्गुरु पर अटूट विश्वास और सच्चा प्रेम रखना भी उतना ही आवश्यक है।
जब हम दिल से सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वे स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, हमें संभालते हैं और धीरे धीरे हमें उस मंजिल की ओर ले जाते हैं जहां हमें पहुंचना है। अच्छी संगत में बैठना, सत्संग सुनना और सेवा करना, ये तीनों हमारे लिए सहारा बनते हैं। सत्संग हमें याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। संगत हमें प्रेरणा देती है कि हम इस रास्ते पर टिके रहें और सेवा हमारे अहंकार को खत्म करके हमें विनम्र बनाती है। संगत जी, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले चल रहे हैं। सद्गुरु हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें उनकी तरफ एक कदम बढ़ाना है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। अपने अंदर प्रेम और विश्वास को बढ़ाइए और भजन सिमरन को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाइए। एक दिन यही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा और वही नाम हमें इस जन्म मरण के चक्र से निकालकर हमारे असली घर सचखंड तक पहुंचा देगा, जहां सच्चा सुख, सच्ची शांति और अपने मालिक से मिलन का हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब और साखी के साथ। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। राधा स्वामी जी।